हे बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। आइए देखते हैं फटाफट 35 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। स्टैंडर्ड 6 के लिए क्लास रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अ मटेरियल विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स इट इज अ मैटर। आंसर विल बी ए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इट कैन बी कंप्रेस्ड। क्या हो गया, मतलब कि इट हैज़ नो डेफिनेट शेप बट इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इट इज़ लिक्विड। आंसर विल बी बी। ठीक है, इसका कोई अपना शेप नहीं होता है, ओके, बट वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इट मे गेट हिप्ड, it can't be compressed but it may get hipped. What is it? It is solid. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, they have no definite shape, they have no free surface, they have no definite volume, they can be easily compressed. What is it? It is gas. Okay, answer will be C. इसका अपना कोई शेप भी नहीं होता है, ना कोई अपना इसका फ्री सरफेस होता है और इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है बस, बट इट कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग विथ नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। व्हाट इज इट? इट इज सॉलिड। आंसर विल बी सी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, जैसे कुछ सामान है, उस सामान को कैसे अंदर से जो सारा उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर जो है वो आपका सब एक दूसरे से को पकड़े हुए है, फैलने नहीं दे रहा उसको। जैसे टेबल हो गया, उसके अंदर में जो है सब कुछ एक दूसरे को जोर से पकड़े हुए है ना, उसके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उसका रहता है सॉलिड में, किसी भी सॉलिड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नेग्लिजिबल एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज फार मोर एज कंपेयर टू लिक्विड। मीन्स कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो व्हाट इज इट? इट इज गैस, है ना। आंसर विल बी सी। इसमें जैसे कि कुछ भी हवा वगैरह में देखो, ये अपना फैला रहता है, एक दूसरे को पकड़ के तो रखता नहीं, जहाँ मन है वहाँ अपना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। व्हाट इज इट? इट इज गैस, जिसको हम लोग आराम से कंप्रेस्ड किया जा सकता है। कंप्रेस्ड मतलब समझते हो ना, दबाव, दाब, हाँ, जैसे कि हवा का दबाव ऐसे बढ़ गया, इसे सुनते होगे ना, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉलिड डू नॉट फ्लो बट कैन बी व्हाट? इट कैन बी हिप्ड, है ना। आंसर विल बी डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज नॉट अ मैटर। व्हाट इज नॉट अ मैटर? वैक्यूम जो है वो मैटर नहीं है। ठीक है, जब आपको इसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हो वैक्यूम को, तो ये मैटर का जो ये 4th स्टेज में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड। ये जो है ये जो है आपका हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करता है। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जस्ट वन फ्री सरफेस। सिर्फ लिक्विड को ये, मतलब लिक्विड में ये फैसिलिटी है कि उसका एक फ्री सरफेस होता है। ठीक है, अदरवाइज फ्री सरफेस और एयर का तो बिल्कुल नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 1 light year is इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। लाइट ईयर क्या हो गया, जो बहुत ज़्यादा दूरी है, जिसको डिस्टेंस है जो किलोमीटर में नहीं हम लोग मेज़र कर सकते हैं, तो लाइट ईयर ऑल्सो है, क्या हो गया ये, मतलब कि मेजरमेंट करने का, दूरी नापने का एक ये है, यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अ स्टैंडर्ड यूनिट शुड व्हाट इट बी कन्वीनियंट इन साइज, नॉट चेंज विथ चेंज इन प्लेस, नॉट चेंज विथ टाइम, जो ना समय के साथ चेंज हो, ना जगह के साथ चेंज हो, और एक दूसरे जगह ले जाने में आसानी हो, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ क्वाइन। थिकनेस ऑफ अ क्वाइन जो है वो हम लोग मिलीमीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a unit which is acceptable to majority of people, that is called standard unit. ठीक है, आंसर विल बी बी। gases on heating to tens of thousands of degree of Celsius change into another state of matter is called, अभी जैसे मैंने जस्ट बताया, it is called plasma. ठीक है, एक तरह से इसको 4th स्टेज भी
बोला जाता है मैटर का। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीक इन विच स्टेट? विच स्टेट? गैस। यहाँ पे दो कोई फोर्स होता ही नहीं इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, ये अपने आप में सब फ्री होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड डायमीटर ऑफ एटम इज व्हाट? इट इज माइक्रोमीटर, ठीक है, जिसका बहुत छोटा सा डायमीटर हो उसको हम लोग माइक्रोमीटर में मेजर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपका 2 पॉइंट है, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसको आप लोग ऐसा मिलाओगे तो ये जो है हमारी जो ये है क्या कहलाएगी? वो लेंथ होती है, तो आंसर विल बी लेंथ, सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, लेंथ का जो है एसआई यूनिट क्या हो जाता है? मीटर, आंसर विल बी ए। Any quantity which we study in physics is called, of course it is physical quantity। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 क्विंटल इज इक्वल टू, 1 क्विंटल जो होता है वो मतलब कि 100 किलो जब होते हैं तो वो 1 क्विंटल कहलाता है, ठीक है। आप लोग इसको भी कर लेना, किलो, क्विंटल और मीट्रिक टन, ये सब सारा अच्छे से एक बार देख लेना आप लोग। An extremely fine tube running inside the stem of thermometer is called what? It is capillary tube. Answer will be B. Next देखते हैं, 1/1440th part of a mean solar day is called what? एक दिन में, जैसे कि एक दिन में हमारा 24 घंटा हुआ, ठीक है, और 24 घंटे में फिर इंटू 60 करोगे, ये मिनट में आएगा, तो आप इसको इंटू करोगे तो हमारा 1440 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको फिर से 60 करोगे तो वो सेकंड में आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर मिनट, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट दिस 24 आवर टाइम टू 12 आवर टाइम। मतलब कि ये 24 घंटा वाला टाइम में दिया हुआ है और इसको आपको 12 आवर वाले टाइम में कन्वर्ट करना है। 23 आवर 25 मिनट, 23 आवर मतलब कि है, तो सबसे पहले तो बात हो गई कि ये पीएम में जाएगा। क्यों जाएगा भाई? कि 12 के बाद जो भी आपका चलेगा, मतलब कि 13 14 जो भी आपका आएगा वो आपका पीएम में होगा। अब 24 घंटे वाले को अगर 12 घंटे के समय में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जितना भी टाइम दिया है उसमें -12 करोगे, और अगर 12 से अगर 24 आवर वाले में कन्वर्ट करना है तो उसमें 12 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 23 और 25 में से 12 हम लोग 12 आवर जो है सो वो माइनस कर देंगे। आपका क्या आ गया? 3 - 2 1 1 25, ठीक है। 11 आवर 25, ये क्या हो गया आपका? 11 आवर 25 मिनट पीएम, है ना। चूँकि अभी मैंने बताया पीएम किस लिए है, ओह सॉरी, तो आंसर विल बी डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है। नेक्स्ट है, ऑल फोर्सेज विच एक्ट ऑन अ बॉडी डायरेक्टली और थ्रू अ कनेक्टर आर कॉल्ड, ऑफ कोर्स इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, द डैश फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स विच इज कॉल्ड इन टू प्ले व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये कौन सा फोर्स है जो कि हम लोग जब खेलते वेलते हैं उस समय, या फिर उस समय हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, तो इट इज कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स, ओके। आंसर विल बी ए। मतलब कि एक बॉल जो है सो आप इधर से अपना फोर्स किया, ठीक है, इसने फोर्स किया, ये बॉल इधर से अपना जा रहा है, और जो हमारा इसका जो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो कॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या हुआ कि उसका रिजल्ट क्या होगा, एक जगह पे जाते जाते वो अपोजिट, एक फोर्स इधर से जा रहा है लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो एक क्या होगा, थोड़ी दूर के बाद जाते जाते वो एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा, है ना। इसी को हम लोग कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, a to and fro motion of swinging pendulum about its mean position is called, of course it is oscillation। मतलब टाइम ऑफ 10 years इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स इट इज अ डिकैड। सेंचुरी मतलब 100 हो गया, है ना। कन्वर्ट इट टू केल्विन, केल्विन मतलब आपका क्या हो गया, अगर केल्विन इज इक्वल टू होता है जो भी सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन का आपका फार्मूला याद रखोगे बिल्कुल भी, जो भी केल्विन इज इक्वल टू जो भी हमारा
ये सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया हुआ है, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं किससे, 273 से, है ना। तो हमारा सेल्सियस क्या दिया हुआ है, -30 और +273। ये माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस का रहेगा चूंकि 273 ग्रेटर है। आंसर क्या हो जाएगा, 243, है ना। 243 के, ठीक है। तो 243 के आपका हो गया आंसर नंबर बी में। और अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, उसको टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, ये के -273 हो जाएगा, है ना। ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, इस बात को याद रखना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 7 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। सबसे पहले आपको पता करना है कि डायमीटर जो दिया हुआ है सर्कुलर फील्ड का, तो एरिया निकालना है। कोई सा भी सर्कुलर फील्ड है तो इसका एरिया बराबर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो पाई मतलब आपका हो गया 22/7, इसका यही वैल्यू पुट करना है हमेशा, या फिर 3.14 जो भी आपको सुविधा लगे, इंटू आर क्या दिया हुआ है, ये आपका डायमीटर है ना, ये आपका डायमीटर है। तो डायमीटर मतलब ये जो टोटल कहलाया ये हमारा डायमीटर है, लेकिन आर इसका क्या होगी, इसका जो एक साइड का जो रहता है वो हमारा आर कहलाता है, रेडियस। तो इसको बाई 2 कर दोगे, 7/2 कर दोगे तो कितना आ गया आपका 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। यही आपका एरिया हो गया, रेडियस हो गया ना। अब इसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे तो 7 एक बार जाएगा आपका, 7 5 35। अब इसको आप लोग सबको को कैलकुलेट करोगे तो आपका 38.5 मीटर स्क्वायर, 38.5, हाँ 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। सो आंसर विल बी सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला याद रखना आप लोग। A triangular cardboard is of base 20 centimeter and height from its base is 15 centimeter. What is the area of cardboard? सबसे पहले देखना है कार्डबोर्ड किस तरह का हमारा, ट्रायंगुलर है, ठीक है। ये कार्डबोर्ड हो गया ट्रायंगुलर शेप में। इसका जो है सो वो बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये हमारा किसी भी ट्रायंगल का बेस कहलाता है, ठीक है। ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और हाइट फ्रॉम इट्स, हाइट तो हमारा यही होगा ना, ये जो हमारा हुआ ये हमारा हाइट है, तो ये हाइट हमारा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर इज इक्वल, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो उसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 BH, मतलब कि 1/2 B मतलब बेस हो गया 2 और H मतलब हाइट हो गया 15, ठीक है। तो उसको आप क्रॉस कर दो, 2 10 जा और 15 मतलब कि 150 क्या आ गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दोनों दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी बी, ठीक है, 150 स्क्वायर मीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्कूल कंपाउंड इज 450 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 140 मीटर। यहाँ पे 145 दिया हुआ आप लोगों के बुक में, तो 145 मीटर पड़िएगा। फाइंड द एरिया ऑफ कंपाउंड इन हेक्टेयर्स। अभी तक तो आप लोगों ने एरिया तो निकाला ही था, L इंटू बी करके, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे 450 इंटू 145 करोगे तो आपका ये आ जाएगा 65250, है ना। इसको आपको, ये आपको मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर आ गया, बट इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, एक सेकंड में अच्छे से लिख देती हूँ इसको। 65250, अगर इसको आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10,000 से हम लोग डिवाइड देंगे, ठीक है। क्यों देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर होता है। अब यहाँ पे ये 4 0 हटेगा तो यहाँ पे 6 पॉइंट आ गया, तो 6.52 हेक्टेयर, ये आपका ए आंसर हो गया। यहाँ भी आपका सेम लिखा गया, यहाँ पे 25 होना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से मैथ्स के कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।